तो आज हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 को करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। तो पहले आप हेडिंग डालिए आप अध्याय नंबर 4। अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मतलब समझते हैं। तो जैसे द्विघात है तो द्विघात जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है द्वि और एक शब्द है आपका घात, है ना। तो एक ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, जिसकी घात क्या हो, दो हो, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब घात को इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री। ठीक है, जिसकी डिग्री दो हो उसको आप बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे घात का मतलब क्या है उसको समझ लो। जैसे मान लो कि मैंने लिखा x की क्यूब प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 5 बराबर 0। ये एक मैंने इक्वेशन ले ली। ठीक है, एक ऐसा समीकरण ले लिया। अब इस समीकरण की घात, इसका मतलब क्या है भाई? समीकरण की घात का मतलब है हाईएस्ट पावर। इसको लिख भी देता हूं मैं, हाईएस्ट पावर। इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना भाई, जो समीकरण आपने लिखी है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, वो उसकी घात कहलाती है। जैसे इस समीकरण को देखो, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? जैसे इसकी पावर है 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 3 है ना। तो उसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इसको समझ लो। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इस समीकरण की घात कितनी है भाई, बता सकते हो? इस समीकरण की घात कितनी है? घात का मतलब हाईएस्ट पावर। इस समीकरण की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो आप कह दोगे सर इस समीकरण की घात 2 है। ठीक है, और जिस समीकरण की घात 2 हो, जिस भी समीकरण की घात 2 हो ना, उसको आप बोल सकते हो द्विघात समीकरण। क्या बोल सकते हो? द्विघात समीकरण। अच्छा, इसको बोल सकते थे क्या द्विघात समीकरण? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इसकी घात 3 है भाई, और जिस समीकरण की घात 2 हो ना, सिर्फ वही द्विघात समीकरण कहलाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जिसमें लिखा y² प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है सर 2। तो आप इसको बोल सकते हो द्विघात समीकरण। ठीक है, एक और देखो, x² प्लस 5x माइनस का 4 बराबर 0। इस समीकरण की घात कितनी है? इसकी घात है सर 2। घात कह लो या फिर आप कह लो हाईएस्ट पावर कितनी है ना। आपको अगर घात ना समझ में आए तो आप अपने आप से पूछो कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ गए? जैसे एक और चीज़ समझो, मैंने लिख दिया y³ प्लस 3y² माइनस का 7y प्लस में 2 बराबर 0। तो इस समीकरण की हाईएस्ट पावर कितनी है? इस समीकरण की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गई? द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। इसकी तो 3 है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो ठीक है, लास्ट बस मुझे ये बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्या आप इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। पावर नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है।
ठीक है, देखो पावर और डिग्री इनमें अंतर है। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक तो सुना होगा घात, एक सुना होगा घातांक। तो इनमें अंतर है भाई। घात तो बोलते हैं हम डिग्री को, ठीक है, और घातांक हम बोलते हैं पावर को। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि x की पावर 4, x की पावर 4, यहाँ पे हम लिख दें x की घातांक कितनी है सर, x की घातांक है 4, है ना, ये तो उसकी पावर हो गई। डिग्री का क्या मतलब है, घात का क्या मतलब है वो समझ लो। जैसे मैंने लिखा एक समीकरण x² + 5x + 4 = 0, तो अगर मैं पूछूं कि इस समीकरण की घात क्या है, इस समीकरण की घात क्या है, तो इस समीकरण की घात होगी 2। घात कितनी होगी, 2 होगी। और घातांक अलग अलग हो सकती है भाई, इसकी घातांक 2 है, इसकी घातांक कितनी है, 1 है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 5x की घातांक कितनी है, आप कह दोगे सर 1 है। समझ में आ गई, ये तो पावर होगी। डिग्री क्या होगी, इस पूरे समीकरण की डिग्री होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ x की पावर 4 + x की पावर 3 + x की पावर 2 प्लस में 1 = 0। मैं आपसे पूछ लेता हूँ यार, इस पद की x² की घातांक बताओ मुझे, इसकी घातांक बता दो कितनी होगी, इसकी घातांक 2 होगी भाई, है ना। इसकी घातांक कितनी है, 3 है। इसकी घातांक कितनी है, 4 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना कि इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे, घात है सर 4। क्योंकि घात का मतलब यही है कि उसमें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है। ये समझ में आया आपको, समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बको। अच्छा, इन क्वेश्चन से पहले जो है आपको प्लस माइनस के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, जो आपने प्लस माइनस के रूल्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप वो रूल्स नहीं पता हैं तो आप उनको पहले देख लो। जैसे 3 + 5 कितना होता है, ठीक है, -3 - 5 कितना होता है। इस तरीके से जो ये रूल्स है ना, 3 - 5 कितना होता है, 3 की जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये जो रूल्स हैं आपको ये पता होने चाहिए भाई। इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मत रखो, ठीक है, थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न हुई तब भी दिक्कत आएगी। तो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न आती है ना, कई बार आपको लगता है कि यार प्लस 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 होना था, माइनस क्यों लिख दिया, माइनस प्लस माइनस होना था, प्लस क्यों लिख दिया, इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पहले इसको देख लो। यूट्यूब पे डाल दो प्लस माइनस रूल्स, अपने आप वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। प्लस माइनस रूल्स इन मैथमेटिक्स डाल दो, ठीक है, तो उनको आप पहले देख लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर आप इसको कर लेना। और अगर आपको ये रूल्स पता है, इनमें कोई आपको डाउट नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं आती, आपको सब पता है 3 + 5 कितना होगा, -3 - 5 कितना होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तब आप इनको देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी है कि क्या ये समीकरण जो ये नीचे लिखे गए हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो कैसे जांच करेंगे भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपका x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो एक काम कीजिए, इसको सोल्व करते जाइए, जितना आप सिंपल लिख सकते हैं उतना लिखते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को तोड़ दीजिए। a + b का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। याद हो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था a + b का स्क्वायर, तो हम पहले पद का स्क्वायर करते थे, फिर दूसरे का, फिर 2ab करते थे। ऐसे करके इसको हमने तोड़ दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, और 2 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसको, तो हो गया x² + 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 की x से करोगे तो 2x बराबर क्या आएगा 2x - 6, है ना। तो इस तरफ वाले को, जो आपका राइट तरफ है ना, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x। ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आई।
यहाँ पे प्लस का 2x था, आप इसको उठा के इस तरफ लेके आए तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 था यहाँ पे, इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर क्या आएगा, 0। तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और 6 प्लस में 7, है ना, और 2x प्लस का माइनस का है तो कट गया अपना, बराबर क्या आ गया आपका 0। तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन बन गई, समझ रहे हैं, ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई। आपने इसको काटा पिटाई करी, जितना काट सकते हैं उतना काटा, सिंप्लीफाई करते गए लास्ट में आपकी इक्वेशन बन गई। इसके ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या आप इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। द्विघात समीकरण मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी घात कितनी है, 2 है ना, तो आप इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इस बहुपद की घात, बहुपद नहीं है सॉरी, समीकरण नहीं है, बहुपद और समीकरण में भी अंतर होता है, ठीक है। तो आप पहले लिख दीजिए, पहले इस समीकरण की घात जो है वो कितनी है, 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। बताया ना मैं आपको भाई, जिस भी समीकरण में हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर अगर 2 आ जाए ना, तो आप उसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था। अच्छा, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, इसको भी आप समझ लो। तो यार समीकरण का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू का निशान आ जाए, बहुपद में इक्वल टू का निशान नहीं आता। जैसे मैंने लिख दिया x + 7 बराबर 0, बराबर कुछ भी हो सकता था, 5 कुछ भी। तो इसके अंदर क्या हुआ, बराबर का निशान आ गया, तो ये आपका समीकरण बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता x + 7 तो ये बहुपद कहलाता, क्योंकि इसके अंदर बराबर का निशान नहीं था, ठीक है। बस ये अंतर है, थोड़ा सा कर लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट करना चाहिए तो नोट कर लें। तो सेकंड देखो, अब सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, x² - 2x बराबर माइनस का 2 × 3 - x, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर तो कोई सरसमीका नहीं लगेगी, पिछली बार तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, a + b का स्क्वायर लग गया था, यहाँ पर तो नहीं है, पहले से टूटा हुआ है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बराबर इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, -2 की -x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है। तो एक काम करो, इनको आप इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा आपका x² - का 2x, माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6 हो गया, और प्लस का 2x इस तरफ आके माइनस का 2x हो गया, बराबर आ गया आपका 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। x² माइनस के 2x में आप माइनस का 2x जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन निशान माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते थे सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स नहीं पता होंगे तो कन्फ्यूज़न आएगी। यहाँ पे आप -2 की -x से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते कि कौन सा बड़ा अंक है कौन सा छोटा अंक है, आपको पता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही निशान लगाते हैं। लेकिन जब आप जोड़ते घटाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं थी, यहाँ पे ब्रैकेट्स थी, जब आप ब्रैकेट्स ना हो ना, तब आप ये देखते हैं कि कौन सा बड़ा अंक है कौन सा छोटा अंक है। तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, जुड़ तो गया, निशान कौन सा लगेगा, जो सा बड़ा अंक है। बड़ा तो यार दोनों सेम ही है, तो माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो, बस बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब प्लस का 6 बच गया, प्लस का 6 लगा दो, बराबर है आपका 0। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, तो फाइनली आपकी ये समीकरण बन गई। अब मुझे ये बताओ कि इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, मतलब अधिकतम घातांक कितनी है। घात और घातांक में अंतर बताया था। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर है सर हाईएस्ट 2, है ना। तो आप कहेंगे कि इस बहुपद की घात 2 है,
या फिर आप कहो इस बहुपद की अधिकतम घातांक हाईएस्ट पावर 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई आपके? तो सेकंड हो गया अपना। अब थर्ड देख रहा है भैया, कह रहा है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 1 एक्स प्लस 3, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ये है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो। x के मल्टीप्लाई x से की तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। x के मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 1x। माइनस 2 के मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x। और माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर में x के मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा। x के मल्टीप्लाई 3 से 3x। इसी तरह माइनस 1 के मल्टीप्लाई x से माइनस का 1x, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 3। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 1x में से 2x गया तो क्या बच गया, माइनस का 1x बच गया। माइनस 2 का माइनस 2 बराबर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x गया तो बच गया आपका 2x, माइनस 3 का माइनस 3। तो एक काम करो, इसको आप दूसरी तरफ ले आओ ना, इस तरफ हमें खाली छोड़ना होता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x इस तरफ आके माइनस का 2x, माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 1x माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का रह के माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये आपका हो गया प्लस का 1 बराबर आ गया आपका 0। तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है भाई, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो तो रैखिक समीकरण होता है, द्विघात तो नहीं होता। द्विघात समीकरण होने के लिए उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, यहाँ पे तो है 1 है। तो आप क्या कहोगे कि इस बहुपद की घात 1 है, सॉरी मैंने मिस्टेक, इस समीकरण की घात ना, बहुपद और समीकरण में अंतर बता दिया ना मैंने आपको, तो ये समीकरण है, बराबर का निशान है ना, तो इस समीकरण की घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, सिंपल लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना था। अब देख लो आप फोर्थ पार्ट, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट आपका ये x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये आप पहले खुद ब खुद ट्राई कीजिए, नहीं निकले तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे मल्टीप्लाई करनी है, x के मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर आ गया भाई, x के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1x आ गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ माइनस का 6x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का 3 बराबर x के मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, x के मल्टीप्लाई 5 के साथ 5x, है ना। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, 1x माइनस 6x, तो माइनस का 5x बच गया, माइनस 3 का माइनस 3 बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसको इस तरफ ले आओ तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस तरफ आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x इस तरफ आके माइनस का 5x हो गया, बराबर बच गया आपका 0। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस होगा,
लेकिन निशान रहेगा माइनस का, जोड़ तो दिया, निशान माइनस का रहा, -3 का -3 हो गया बराबर 0। अब क्या ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, या फिर आप कह लो कि इसकी घात 2 है, तो इसलिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। कर लेंगे इस तरीके से, इसको करना था। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, पहले आप खुद ट्राई करें। तो ये आपका 2x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है ना। तो मल्टीप्लाई करो इसकी भी, 2x के किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? x के साथ, तो आ गया 2x स्क्वायर, 2x के मल्टीप्लाई -3 के साथ तो माइनस का 6x, -1 के मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का 1x, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो प्लस का 3। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना। जब आप ब्रैकेट्स में हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तब आप निशान को नहीं देखते, निशान को नहीं देखते मतलब आप ये नहीं देखते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तो निशान प्लस का ही आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही x के मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स के मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 1x, 5 के मल्टीप्लाई x के साथ 5x आ गया, 5 के मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 5 आ गया। तो ये इस तरफ है ना, इसको इस तरफ ले आओ। नहीं तो एक काम करो, पहले सॉल्व कर लो इसको और अच्छी तरह से, वो सॉल्व नहीं हुआ ना। तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 1x तो माइनस का 7x हो गया, प्लस का 3 का प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाई माइनस का 1x प्लस का 5x तो हो गया प्लस का 4x। 5 में से 1 गया, 4 बच गया, -5 का -5। अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ भाई, है ना। चाहो तो इस वाले रकम को, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड भी साइड ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरफ ले रहे हैं तो इस तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। देखो प्लस का x स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब प्लस का 4x इस तरफ आके माइनस का 4x, माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का 5 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचा आपका? x स्क्वायर बच गया, माइनस का 7x माइनस का 4x तो माइनस का 11x। अच्छा 3 में आपने 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 8 हो गया, बराबर क्या आ गया आपका? 0। अब क्या ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो अब क्या देना कि इस समीकरण की घात या फिर इस समीकरण की अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। वैसे रीज़न पूछा नहीं है, आप सिंपल कह देना हाँ ये द्विघात समीकरण है, तब भी चलेगा। कर लेंगे। तो 5 हो गया। छठा देखो भैया अपना, छठा है आपका, सॉरी ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, a माइनस बी का स्क्वायर लगाना है, फिर इसको इस तरफ ले लेना, सोल्व कर लेना। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। तो मैंने इसको तो ऐसे ही लिख दिया, पहले से ही खुला हुआ है, इसको खोलना है। तो यह है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला याद है, ये होता था हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, समझ रहे हैं? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरीके से हम करते थे। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4x। ठीक है ना। तो काम करो, इसको आप इस तरफ ले आओ, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाना है, और माइनस का 4x इस तरफ आके प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, प्लस का 3x प्लस का 4x कितना होता है? 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3, एक में से 4 घटाना है, -3 बचेगा। रीज़न बताऊँ आपको मैं इसका, वैसे आपने देख लिया होगा अब तक तो।
ये क्या होता है, जैसे ये आपकी एक नंबर लाइन होती है ना, तो 1 पे आप खड़े हैं, आपसे कहा कि कहाँ गया भाई वो 1-4, आपसे कहा कि 4 जंप मारो लेकिन उल्टी साइड, -4 मतलब 4 जंप मारनी है लेकिन उल्टी साइड मारनी है। तो सीधी साइड तो ये हो गई, उल्टी साइड ये हो गई। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, कहाँ पहुँच गए -3 पे, इसलिए हम -3 लिखते हैं। इसको मैं डीपली कराऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -3 लिखा जाता है। वैसे ही पता ही था यार, प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होगा, निशान बड़े वाला आएगा, तो -3 आ गया। वैसे कर लो चाहे। तो ये समीकरण बन गई भाई। मुझे ये बताओ कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, या फिर आप कह दो कि इस बहुपद की घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं हमारा 7वां पार्ट। कह रखा कि x+2 का क्यूब बराबर होगा 2x इंटू x² - 1, ठीक है। तो ये हमें दिया है x+2 का क्यूब बराबर दिया है 2x इंटू x² - 1 के। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे a+b का क्यूब लगाएंगे, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा तो a+b का क्यूब लग जाएगा। अब a+b का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये a है, ये b है, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab 3ab, है ना। फिर कहा कि a+b यानी x+2, इस तरह का आ गया बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x के मल्टीप्लाई x² के साथ, तो 2x क्यूब आ गया। 2x के मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -2x आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x³ प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले जो छोटी छोटी ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लोगे। 3 दूनी 6, 6x हो गया। बड़ी ब्रैकेट का अभी मत छेड़ना, मतलब ऐसे कैसे रहने देना, बराबर में 2x का क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया x³ प्लस में 8 प्लस में 6x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आएगा, और 6x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12x, बराबर में है 2x का क्यूब माइनस का 2x, है ना। तो इसको तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो एक काम करो, इसको लेफ़्ट साइड ले जाओ, x³ प्लस में 8 प्लस में 6x² प्लस में 12x माइनस का 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। समझ गए ना, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का। तो ये अपना हो जाएगा भाई x³ 8 का 8 ही रहेगा, प्लस में 6x² में 6x² ही रहेगा, इसके साथ कोई था ही नहीं। 12x का देखो, 12x और 2x कितना हो गया 14x हो गया, है ना। और यहाँ पे है माइनस का 2x³ बराबर 0। वैसे हमें इसको सॉल्व करना था, x³ में से 2x³ घटाना था, तो कर लेते हैं। वैसे हमें अभी भी पता चल चुका है कि यार ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है ना। तो आप डायरेक्टली अभी भी लिख सकते हो कि यार ये बहुपद हमारा, ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात 3 है और होनी कितनी चाहिए थी 2, तो ये तो हमारा नहीं हुआ। अभी लिख दो, चाहे इसको और सोल्व कर लो भाई। x³ में से 2x³ गया तो -x³ बचेगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ा माइनस है तो -x³ बच गया। -1x³ लिखो या फिर -x³ लिखो, बात एक है। प्लस का 6x² प्लस का 14x और प्लस का 8 बराबर 0। ये मैंने लिख दिया रेंज करके इसको भाई। पहले क्यूब आ गया, फिर उसके बाद स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद x आ गया, उसके बाद अंक आ गया। इस तरीके से हम लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी समीकरण को लिखने की, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे द्विघात समीकरण है तो उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि पहले x² वाला, फिर x और फिर कोई अंक। समझ रहे? ये चीज़ होती है। तो बताइए
क्या ये है द्विघात समीकरण की नहीं है? ऑब्वियस सी बात है नहीं है, क्योंकि इसकी घात 3 है। सिंपल कह देना आप कि इस समीकरण की, मैं बार बार बहुपद बोल रहा हूँ, समीकरण है ये, इस समीकरण की घात 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। कर लेंगे। तो ये अपना हो गया 7वां। अब देख लो आप 8वां क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है भाई। क्या लिखा है? x³ माइनस 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये तो पहले से ओपन है, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, और इसको ओपन करना पड़ेगा x माइनस 2 का क्यूब को। तो a माइनस बी का क्यूब बन गया, ये a माइनस बी का क्यूब बन गया। ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी प्लस क्यों, माइनस का, एक मिनट, a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। समझ रहे हैं? वही फॉर्मूला है, बस माइनस माइनस लगा दिया हमने, तो इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। अच्छा, एक कमाल की बात और बताते हैं, आपको ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल a प्लस बी के क्यूब से भी निकाल सकते हो। इसको आप a प्लस बी के क्यूब से भी निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालोगे? देखो, इस फॉर्मूले के अंदर तो आप a क्या रखोगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप a रखोगे x को, है ना, और b किसको मानोगे, b मानोगे आप 2 को। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ a माइनस बी के क्यूब की। लेकिन जब आप a प्लस बी का क्यूब लगाओगे ना, अगर आपने a माइनस बी का क्यूब नहीं लगाना, आपने a प्लस बी के क्यूब से करना है, तब आप a की वैल्यू क्या रखोगे, x रखोगे, और b की वैल्यू रखोगे -2। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर मैं a की वैल्यू को x रख लूँ और b की वैल्यू -2 रख लूँ ना, तो यही फॉर्मूला ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं करा नहीं रहा हूँ इसको, आप सिंपल इसको ही कर लो, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर लगा सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो b की वैल्यू है उसके साथ अंक जरूर ले लेना। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि तभी तो वो a माइनस बी का क्यूब बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिलहाल हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। तो ये है a माइनस बी का क्यूब, तो फॉर्मूला ये है, तो बस वैल्यू रखो x का क्यूब -2 का क्यूब -3ab a माइनस बी। सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार, तो बस सोल्व करते जाओ इसको। ये तो एज इट इज रखो, इसको तो आप ज़्यादा सोल्व कर नहीं सकते, इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस इसको सोल्व करना है, 3 दूनी 6x, यहाँ पे है x माइनस का 2, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। ये होगा हमारा एक्स क्यूब माइनस का 8, -6x की x से मल्टीप्लाई किया तो -6x स्क्वायर आएगा, x की x से करो तो x स्क्वायर आ गया, -6x की -2 से करोगे तो प्लस का 12x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट है तो जैसा आपने कहा वैसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कहा तो प्लस का प्लस लिख दिया आपने, 6 दूनी 12x हो गया। समझ गए? तो एक काम करते हैं, और तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, आप इसको लेफ़्ट साइड ले आओ, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 1, फिर माइनस का एक्स क्यूब, प्लस का था यहाँ जाके माइनस का 8, यहाँ जाके प्लस का 8, माइनस का 6 का स्क्वायर, यहाँ जाके प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 12x, यहाँ जाके माइनस का 12x, बराबर आ गया आपका 0 के। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, -4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, कितना बचेगा बताना, 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x हो गया, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का रहा ना, +1 का +1 बराबर 0। तो ये आपका बन गया फाइनल समीकरण, फाइनल इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है, और जिस समीकरण की घात 2 होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। घात 2 कह लो या फिर हाईएस्ट पावर 2 कह लो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया है ना, ठीक है। तो अगर आपने खुद ब खुद प्रैक्टिस की है इनकी, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस देखने से पहले खुद ब खुद निकाल के देखना, अगर आपने खुद ब खुद निकाल के देखे हैं
तब तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं निकाले तो आप अब निकाल के देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियोस कितनी देख लो, वीडियोस से फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत थी ना, मुझे पता नहीं क्या थी तो इसलिए मिटा दिया। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि वीडियोस से कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी देखते जाओ, सुबह से शाम तक देखते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वीडियो देखने से जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस निकालो, आपने ये 8 क्वेश्चन देख लिए ना, तो इन 8 क्वेश्चंस को बार बार निकाल लो, एक बार नहीं आया 2 बार निकाल लो, तीसरी बार निकाल लो, चौथी बार निकाल लो। सिंपल सा रूल याद रखो कि भाई अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आएगा, नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगा। वीडियोस चाहे आप 10 देख लो, 1000 देख लो, कितनी देख लो, सुबह से लग जाओ 8 बजे से शाम के 8 बजे तक देखते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा, जब आप क्वेश्चंस को खुद अपने हाथ से बार बार निकालेंगे, दिमाग घिसा घिसा के लगाएंगे ना, तब जाके फ़ायदा होगा। बात समझ रहे? तो इस तरीके से आपने करना था। तो फ़ोन साइड में रख दीजिए अब अपना, और ये क्वेश्चंस वापस से निकाल के देख लीजिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, वो भी कुछ इसी तरीके का, वो भी निकालिए आप, ठीक है। तो बस, थैंक यू।